तो क्या हाल है मेरे भाइयों, मैं जोन करने वीडियो के साथ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको बेस्ट पॉलिसी जो होती है टर्म लाइफ इंश्योरेंस कैसे आपको परचेस करना है, पॉलिसी बाजार से या टर्टलमेंट है, दोनों से। अब यहाँ पे अच्छी बात यह है कि अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिखा रहा हूँ कि परचेस कैसे करना है या सेलेक्ट कैसे करना है बेस्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो मैं आपको सेलेक्ट करना और चूज करना यहाँ पे दिखाऊंगा। अब मैं जनरली बताता हूँ आपको कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेते हैं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए आप एक इंश्योरेंस ले रहे हैं और उसके बीच में अगर आपको कुछ होता है तो आपके फैमिली को कुछ अमाउंट या एज ए कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। अब मेरे बोलने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो जाती है जिसको क्रिटिकल इलनेस भी बोलते हैं, तो उसका अलग से मिलता है। तो उसके ऊपर मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कैसे ऐड ऑन वगैरह लेना है। तो अभी बस इतना ही समझिए, अगर आपके ना रहने से आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। आपके पास कोई भी लोन हो सकता है और भी बहुत सारे क्रिटिकल इलनेस हो सकते हैं और भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें होती हैं लाइफ में, उसके बिहाफ पे आपको इतना पैसे अमाउंट लोकेट होता है जितने का भी आप प्रीमियम लेते हैं। अब यहाँ पे गुड पार्ट ये है कि आप ये मत समझिए कि ये हेल्थ इंश्योरेंस कम्प्लीटली अलग है, ये कम्प्लीटली अलग है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस अगर मान लीजिए आप 60 तक लेते हैं, 60 तक अगर आप इसको पे करते हैं तो सेम अमाउंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस की तरह बढ़ता है। अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं अपने यंग एज में, तो जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हैं यंग एज से, जितना भी अमाउंट आप पे कर रहे हैं सेम अमाउंट आपके कंटिन्यू रहेगा पॉलिसी एंड होने तक। मतलब आप 65 का लेंगे, 70 का लेंगे, 80 का लेंगे, जो भी है सेम अमाउंट एज इट इज़ भरना है, कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। उसके बीच में अगर आपको कुछ होता है तो मिलेगा। आप चलिए यहाँ पे बेस्ट पॉलिसी, मैं इसके ऊपर आर्टिकल भी बनाया हूँ, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे क्यों आपको ये चाहिए, क्यों लेना चाहिए। और अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टॉप 5 सेलेक्ट करके आप ले सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे सेलेक्ट करना है और कैसे आपको कंपैरिजन वगैरह करना है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो अब चलिए मैं डायरेक्टली पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे यहाँ पे चले जाता हूँ। तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मिल जाएगा, आप जाइए वहाँ पे क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने पॉलिसी बाजार की वेबसाइट ऐसे खुल जाएगा आपको। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जो भी है। जैसे मैं आपको बता रहा था टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, तो डायरेक्टली आपको लिंक से ही मिल जाएगा। उसके बाद आप अपना नेम डाल दें, नेम डालने के बाद आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दें। उसके बाद देखिए आपको मोबाइल नंबर डालना है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपने डिटेल्स डाल देता हूँ। अब जैसे कि मैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल लेता हूँ, और डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसमें एक्चुअली काम कैसे होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि हम स्पैम नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको जनरली बताता हूँ बहुत स्पैम होता है, बहुत कॉल आते हैं आपको। तो आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, ओटीपी नहीं आएगा अनटिल अनलेस आप परचेस कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर दे दिया है, सॉरी पता नहीं किसका नंबर होगा। तो उसके बाद देखिए व्यू प्लान्स के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी, तो आप यहाँ पे हॉनेस्टली आपको जवाब देना है। कोई भी इसमें है फौज वगैरह नहीं करना है, जो भी है आप यहाँ पे करेक्टली दे दे। सेल्फ एम्प्लॉयड है, मेरे केस में मैं सैलरीड हूँ, सैलरी क्लिक करूंगा। जो भी मेरी इनकम है, इनकम के बेसिस पे भी ये डिसाइड होगा कि आपको क्लेम कितने तक देना चाहिए। आप जैसे कि क्या होता है कि आप 1 करोड़ का क्लेम, 1 करोड़ का पॉलिसी लेना चाहते हैं, टर्म लाइफ पॉलिसी लेना चाहते हैं, लेकिन आपकी इनकम 3 लाख या 4 लाख से नीचे है, तो आप नहीं ले पाएंगे। तो ये कंपनी डिसाइड करती है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका इनकम है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। मेरे केस में 5 to 7 है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। और जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, ग्रेजुएट है। उसको देखिए स्मोकिंग, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसको अगर आप स्मोक करते हैं तो आपको इसको ऑनेस्टली जवाब देना है। जैसे यहाँ पे देख पाएंगे, सेलेक्ट यस इफ यू हैव स्मोक्ड और च्यूड टबैको 12 मंथ। तो मैंने यहाँ पे कोई भी तंबाकू और ये टबैको च्यू नहीं करता हूँ और स्मोक भी नहीं करता, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा कुछ टाइम लेगा शायद लोड होने में, चलिए लोड होने देते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको बेस्ट सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारी वेबसाइट खुल गई है। खुलने के बाद यहाँ पे देखिए आपको जनरल यहाँ पे दिखा रहा है कि कितने तक ये स्टार्ट होगा, 631। तो ये इनकम के बेस पे है। अब जैसे मैंने वहाँ पे डाला था कि मेरी इनकम इतनी है, इनकम जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे उसके बेसिस पे सेलेक्ट हो गई है। अगर मान लीजिए आपको ये अच्छा नहीं लगता तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे को चाहिए 1 करोड़ का कवर, तो मैं यहाँ पे फिल्टर में देखिए यहाँ पे लाइफ कवर लूंगा। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा 1 करोड़। 1 करोड़ सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे एज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे को अप्रोक्सीमेटली 60 या 65 तक चाहिए। तो जनरली उतना ही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसके बाद तो आपको पता होगा कि आपके बच्चे वगैरह होंगे तो उनका मतलब वो भी आपके लिए इंश्योरेंस वगैरह ले लेंगे, तो आपको उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप चाहें तो 70 60 ज़्यादा भी ले सकते हैं। मेरे केस में 65 मेरे लिए काफ़ी है। और यहाँ पे मुझे शायद एडवाइजरी के लिए मुझे नहीं चाहिए, आप अपने पास ही रखिए। उसके बाद देखिए ये कवर सेलेक्ट किया, मंथली या ईयरली आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लें। तो मैं बोलूँगा मंथली सेलेक्ट करिए, क्योंकि अमाउंट कम रहता है तो आपकी जेब के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है। एज इट इज़ जैसे 1200 1300 पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ कैसे वो पड़ता है इनकम भी। तो जितना आपका एज कम रहेगा उतना प्रीमियम कम रहेगा।
जो भी प्रीमियम यहाँ पे आएगी वो आपको जितने भी ईयर्स के लिए ले रहा है 65 ईयर्स तक आपको भरना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें हमने सेलेक्ट कर ली हैं। अब उसके बाद मेरा नेम वगैरह वो सब आ गया। अब यहाँ पे देखिए बेस्ट पॉलिसी कैसे आपको सेलेक्ट, देखिए जो भी आप फिल्टर यहाँ पे अप्लाई किए हैं उसके बेसिस पे आपको आ जाएगा। जैसे आईसीआईसी है, एचडीएफसी है, मैक्स लाइफ है, टाटा एआई है और बजाज अलायंस है। तो अभी मेरे केस में इतने सारे कंपनियों के दिखा रहा है। अब यहाँ पे टॉप कैसे सेलेक्ट करना है, देखिए टॉप अगर सेलेक्ट करना है तो उसके ऊपर क्या होता है कि आप जाके यहाँ पे न्यू टैब में जाएंगे और टॉप टर्म लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं। यहाँ पे क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है, कंपनी कैसी है, वो सब हमको देखना पड़ता है। तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जनरली आप सर्च कर सकते हैं टॉप 5 कंपनीज। तो यहाँ पे जो भी है आपका बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस, तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगे आपको। जनरली ये बता देते हैं कौन सी अच्छी है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जो इसी में है इसमें भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है। अब मेरे बोलने का मतलब है जैसे टाटा हुआ, जैसे आपको पता होगा कि टाटा एक कंपनी है, मतलब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो आपको पता होगा ये भी अच्छी है। बजाज अलायंस का मुझे पता नहीं है, मुझे ज़्यादा इनके ऊपर ट्रस्ट है नहीं, इनका आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। उसके बाद पीएनबी है, कैनरा है और ये देखिए ईरोन लाइफ है। तो ये सब कंपनीज हैं। और ये देखें एसबीआई का भी ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो एसबीआई का भी ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्लेम सेटल्ड, क्लेम सेटल भी आप यहाँ पे देख पाएंगे 95% है। तो यहीं पे आपको क्लेम सेटल भी दिखा देगा। अब आपको क्या करना है, इसमें से जो मेन चीज़ें हैं वो आपको सेलेक्ट करनी है। आप देखिए यहाँ पे मेन, जब भी आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं एक बात का ध्यान रखिएगा, जो राइडर्स होते हैं उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिए आईडीएफसी आईसीआईसी प्रूडेंशियल के यहाँ पे देखिए टू फ्री एड ऑन है। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे देखिए टू पेड है टू फ्री है। अब यहाँ पे इनका मतलब क्या है, वेवियर ऑफ प्रीमियम कवर। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए फ्यूचर में आपको कुछ होता है। अब यहाँ पे देखिए मैं कर्सर अपना यहाँ पे डालूंगा तो यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिकली दिखा देगा फ्यूचर में कोई भी दिक्कतें आती हैं, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो आपका फ्यूचर जो प्रीमियम्स होता है ऑफ हो जाएगा। मेरे बोलने का मतलब ये है, ये बोल रहे हैं कि आप 65 तक कवर लिए हैं और अगर आपको 30, 35 या 40 के बीच में कुछ हो जाता है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उसके बाद 40 ईयर्स के या 45 ईयर्स के बाद 65 ईयर्स तक का प्रीमियम जो होता है माफ हो जाएगा। तो ये फ्री एड ऑन में आता है। तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल ये आपको देता है 100% पे आउट ऑन टर्मिनल इलनेस। अब टर्मिनल इलनेस का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपका डेथ कंपलसरी होता है। मतलब आज होगा, कल होगा, कभी भी फ्यूचर में हो सकता है। ये टर्मिनल इलनेस इसको बोला जाता है। तो इसके केसेस में भी आपको पूरी यहाँ पे है जो अमाउंट मिलेगा, जो लाइफ कवर है। तो ये तो दोनों फ्री एड ऑन है। अब यहाँ पे देखिए मेन चीज़ हमने यहाँ पे बात करेंगे पेड एड ऑन की। अब पेड एड ऑन में आपको क्या करना है, कवर अगेंस्ट 34 क्रिटिकल इलनेस। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसी इलनेसेस रहती हैं, कैंसर रहते हैं, जो मेजर मेजर इश्यूज रहते हैं, उसका भी कवर आपको यहाँ पे मिलता है। अब ये जनरली रेकमेंड मैं करूँगा अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। अगर आपके हेल्थ इंश्योरेंस भी है तो आप यहाँ पे एज ए एड ऑन ले सकते हैं, क्योंकि ये कम अमाउंट में ही आपको इतनी सारी क्रिटिकल इलनेसेस से बचाएगा आपको। तो इसके ऊपर मैं बताऊंगा क्या मतलब कितना ये प्रीमियम बढ़ता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखनी है। पेड एड ऑन्स में मैं आपको बोलूंगा जितना भी क्रिटिकल इलनेस जो है, यहाँ पे देखिए 34 है, तो इनका लिस्ट मिलता है 34। तो मैं आपको बोलूंगा जितना ज़्यादा क्रिटिकल इलनेस कवर होंगे उतना अच्छा कंपनी है। तो अभी देखिए 34 है, कुछ कंपनियां तो 64 भी देती हैं। तो मैं आगे बताता हूँ आपको। तो अभी आपको सेलेक्ट कैसे करना है, अब देखिए यहाँ पे आप पहले टॉप 5 कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे। टॉप 5 ऊपर ही आ जाएगा। आईसीआई आपको पता है बहुत अच्छी कंपनी है। एचडीएफसी में बहुत, इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो वगैरह आप यहाँ पे देख पाएंगे 95 है, इनका 99 है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैक्स लाइफ या एचडीएफसी आईसीआई या देखिए यहाँ पे एसबीआई लाइफ के साथ भी आप जा सकते हैं। ये कुछ मतलब मेरे तरफ से मेरा रिकमेंडेशन है, ट्रस्टेड कंपनीज है। अब इनमें से भी कैसे आपको सेलेक्ट करना है, अब आपको क्या करना है, कंपेयर प्लान के ऊपर यहाँ पे देखिए ऊपर क्लिक करना है। कंपेयर प्लान में अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मैं आईसीआईसी प्रोडेंशियल लूंगा, ठीक है, और उसके बाद एचडीएफसी लाइफ लूंगा। एचडीएफसी लाइफ लेने के बाद मैक्स लाइफ, ये तीनों मेरी रिकमेंडेशन मतलब मेरे को अच्छी लगती हैं कंपनियाँ। अब अभी देखिए प्रीमियम देख सकते हैं आप इनका। आप यहाँ पे देखिए एक से एक स्टार्ट करते हैं। मंथली आपका देखिए प्रीमियम इतना आएगा। और ये देखिए आईसीआईसी की एक खास बात ये है कि ये 99 ईयर्स तक कवर करते हैं। और रही बात इनकी एचडीएफसी लाइफ 85 ईयर्स, तो अच्छा है। जनरली आपको पता है लाइफ स्पैन इंडियन जो सोसाइटी है उसके हिसाब से 70 तक भी हो जाए तो बहुत है। तो मैं इसीलिए मैं 65 तक ले रहा हूँ। और उसके बाद ये आते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो आप यहाँ पे देख पाएंगे, इनका 97% है, 98% है, जिसमें 99 जो मैक्स लाइफ है इनका काफ़ी ज़्यादा है। और जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है इनका, ये एवरेज कैलकुलेट होता है 3 ईयर्स के बेसिस पे। आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे आइकॉन ले जाएंगे तो पता चलेगा। डेथ क्लेम पेड यहाँ पे देख पाएंगे।
और ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 का है। प्रीमियम के ऊपर डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा फर्स्ट ईयर में। और लाइफ टाइम की बात करें तो यहाँ पे देखिए मैक्स लाइफ में है, आपको इंक्लूडेड इन प्रीमियम 1% ऑफ मिलेगा। ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे नीचे देखिए रेगुलर पे और लिमिटेड पे, तो यहाँ पे देखिए अब रेगुलर पे लिमिटेड पे क्या होता है कि इसके ऊपर भी ये इन्वेस्टमेंट की तरह आ जाता है। लिमिटेड पे वगैरह क्या होता है कि आपको पहले ही मतलब इंस्टेड ऑफ पेइंग फॉर 35 ईयर्स 40 ईयर्स, जितने ईयर के लिए सेलेक्ट करते हैं आप, जैसे आप 25 में हैं, अभी आपका उम्र 25 है और आप 65 तक लेते हैं, तो जो भी एज रहेगा आपका मतलब 45 38 तक ईयर्स तक भरना रहता है, वो आपको लिमिटेड पे में 20 या 10 जो भी है ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये मत करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अलग होता है, ये अलग होता है। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप जो भी अमाउंट पे करेंगे उतना आप एसआईपी वगैरह में डाल देंगे तो वो ज़्यादा ही अमाउंट देगा, तो उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। आपको हमेशा रेगुलर पे में ही जाना है, माई रिकमेंडेशन ये। तो ये यहाँ पे पेमेंट्स की बात हो गई। अब यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान, मैं आपको बोलूँगा ये भी मत सेलेक्ट करिए। ये भी एज ए इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आ जाता है, तो मैं आपको रिकमेंड कभी नहीं करूँगा। सेम अमाउंट आप एसआईपी वगैरह में डाल सकते हैं, वो आपको अच्छा प्रीमियम मतलब रिटर्न रेट दे देगा। अब उसका जो फ्री लॉक इन पीरियड है 30 डेज है। अब इसका मतलब क्या होता है, कर्जर यहाँ पे ले जाऊंगा, पीरियड ऑफ टाइम इन विच न्यू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ओनर कैन टर्मिनेट द पॉलिसी। तो 30 डेज का लॉक इन पीरियड रहता है, मतलब आप अपना पॉलिसी बंद कर सकते हैं, टर्मिनेशन करा सकते हैं। टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाएगा, मतलब एटीसी और 10D, अगर आप इनकम टैक्स वगैरह भरते हैं तो तीनों में क्लेम हो जाएगा। और उसके बाद एक क्लेम सेटलमेंट प्रॉमिस 24 आवर्स है। उसके बाद देखिए वेवियर ऑफ प्रीमियम ऑन डिसेबिलिटी, तो एचडीएफसी में ये नहीं है, लेकिन ये एज ए एड ऑन है। मैं आगे आपको दिखाता हूँ कैसे आपको ये मिलता है। और उसके बाद देखिए ये आप इसमें देखिए प्रीमियम ऑफ डिसेबिलिटी जो है इसमें आईसीआईसी में आपको फ्री में मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए डेथ डेथ टू एक्सीडेंट तीनों में आपको मिल जाता है, डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट तीनों में आपको मिल जाता है, ये सब एड ऑन है। टर्मिनल इलनेस जैसे कि मैं आपको बता रहा था ये एड ऑन है। इनहेंस क्रिटिकल इलनेस तीनों में मिल जाता है। कवर फॉर स्पाउस ये तीनों में मिल जाता है। कैंसर कवर देखिए यहाँ पे कैंसर कवर आपको सिर्फ एचडीएफसी लाइफ में मिलती है। तो यहाँ पे अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था क्रिटिकल इलनेस में आपका ज़्यादातर कि कैंसर ही होता है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कैंसर कवर जरूर मतलब एक बार चेक करिएगा। कैंसर कवर में जैसे कि मैं आपको बता रहा था एचडीएफसी और मैक्स लाइफ यही दोनों कंपनियां जो 64 क्रिटिकल इलनेस कवर करती हैं। नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए इशूअर डिटेल्स आप देखेंगे 2000 से है, तो सबसे पुराना हमारा आईसीआईसीआई और एचडीएफसी है। और ये सब फीचर्स हैं यहाँ पे देखिए। और 99% ये सब है। और नंबर ऑफ ब्रांचेस यहाँ पे देख पाएंगे जो एचडीएफसी का काफ़ी ज़्यादा है। ग्रेवियंस से सॉल्व है, उसको देखिए सॉल्वेंसी रेशियो है। तो ये सब पूरी चीज़ें आप देख के अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आपको हर एक चीज़ें समझा नहीं सकते हैं यहाँ पे, तो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। तो आपको जो बेस्ट है वो यहाँ पे पॉलिसी बाजार में दिखा देगा। देखिए यहाँ पे जो ग्रीन कलर मार्क में है वो सबसे बेस्ट है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर। अब मैं क्या करता हूँ कि जो एड ऑन पे चले जाते हैं हम लोग, तो मैं फिर से बैक चले जाता हूँ। अगर मैं देखिए अगर आप किसी में भी ऐड ऑन देखेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा ऐड ऑन है वो कंपनी सबसे बेस्ट है। तो आईसीआईसी प्रोडेंट से मैं इसलिए नहीं रिकमेंड करूंगा क्योंकि इसमें देख पाएंगे आप जो कवर अगेंस्ट 34 क्रिटिकल इलनेस है ये बहुत कम है 168 रुपीज़ में। अगर यही मैं एचडीएफसी की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे कवर अगेंस्ट 60 क्रिटिकल इलनेस 132 रुपीज़ में है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसमें जाइए। और इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे देख पाएंगे ग्राफ के ऊपर भी पूरा चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो ईयर बाय ईयर आप यहाँ पे पूरी चीज़ें देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है एचडीएफसी। और एचडीएफसी से नहीं जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा मैक्स लाइफ। तो यही दोनों कंपनी है, क्योंकि मैक्स लाइफ में भी आपको देखिए क्रिटिकल इलनेस का कवर मिल जाता है, जैसे यहाँ पे देख पाएंगे सेम चीज़ें यहाँ पे भी है, सेम चीज़ें यहाँ पे। अब आपको जैसे ही पता चल जाएगा कि अच्छा चलिए हमको एचडीएफसी लाइफ लेना है और मैक्स लाइफ लेना है, तो आप प्रीमियम देखेंगे। उसके बाद प्रीमियम के ऊपर आएंगे 1380 1280। मैं आगे आपको इसको सेलेक्ट करके भी दिखाता हूँ कि दोनों प्रीमियम आपको सेम ही पड़ेगा। कैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये फूल बनाने का तरीका है कि इनका विजुअल दिखाने का तरीका है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए मैं दोनों कंपनी का एक एक करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे एचडीएफसी का अलग से सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं एचडीएफसी का क्लिक करूंगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा था आपको लिमिटेड पे में कभी नहीं जाना है, तो प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है रेगुलर पे। तो यहाँ पे मेरी यहाँ पे देखिए एचडीएफसी का खुल जाएगा। तो पूरी चीज़ें 1 करोड़ 65 ईयर्स है, पे फॉर 38 ईयर्स तक मुझे मंथली इंस्टॉलमेंट सेम एज इट इज़ भरना है। यहाँ पे मैंने डिटेल्स दिया था फिर से पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं हम फिर से डाल देते हैं। तो अपना डिटेल्स वगैरह मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ऑक्यूपेशन डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। एनुअल इनकम मैं 5 से ऊपर डालूंगा, क्योंकि अगर मैं नीचे डालता हूँ तो 1 करोड़ का पेपर नहीं मिलेगा मुझे। और ग्रेजुएशन ये सब डालने के बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा मेरा नासिक में पूछ रहा है, चलिए यहाँ पे डाल देता हूँ। पिन कोड मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। सिटी हमारा इंदौर है।
मैरिटल स्टेटस, ये सब डालने के बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए अपडेट टू प्लान, तो मैं यहाँ पे बोल रहा था जैसे कि आपको बता रहा था ये सब प्लान्स हैं, इसका मतलब ये एज एज ए राइडर ले सकते हैं आप। प्रीमियम रिटर्न ऑफ प्रीमियम मनी बैक, तो इसका मतलब होता है कुछ टाइम अगर अगर मान लीजिए आपको इनके 65 ईयर्स तक कुछ नहीं होता है तो आपको पूरे पैसे रिटर्न मिल जाएंगे। तो ये सब इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आती है, मैं आपको रिकमेंड कभी नहीं करूंगा। तो ये दोनों चीज़ें आप छोड़ दें। और लिमिटेड पे का जैसे कि मैं आपको बताया ये भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, ये मतलब 20 ईयर्स तक कुछ अमाउंट भरने के लिए बोल रहे हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। तो मैं आपको दोनों रिकमेंड नहीं करूंगा, आप इसे छोड़ दीजिए, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था। अब देखिए ये मैंडेटरी है। अभी जैसे कि मैं वहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 4 एड ऑन दिखा रहा था, तो मेन जो मैं आपको बोला था 2 एड ऑन लेने के लिए, एक एड ऑन तो आपको क्रिटिकल इलनेस है। क्रिटिकल इलनेस में एचडीएफसी क्या करता है, 60 क्रिटिकल इलनेस लिस्ट देता है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये पूरी लिस्टें हैं। तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल इलनेस जो कवर करता है वो एचडीएफसी है, दूसरा है मैक्स लाइफ। तो मैक्स लाइफ का भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले क्या करते हैं कि अभी मेरे में देखिए क्रिटिकल इलनेस एड ऑन ऐड है, क्योंकि मैं वहाँ पे सेलेक्ट किया था जब एक्सप्लेन कर रहा था। और कैंसर कवर बेनिफिट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा ये लेने के लिए अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है। और क्रिटिकल इलनेस है बेनिफिट यहाँ पे, ये तो हमारा मैंडेटरी है। अब दूसरी एक चीज़ और मैंडेटरी है, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर इन केस आपका एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है तो आपको 25 लाख रुपीज़ इमीडिएटली मिल जाएगा, और इसका प्रीमियम मंथली आपको 123 आपके टर्म लाइफ इंश्योरेंस में ऐड होगा। तो ये एक राइडर है। और वेवियर ऑफ प्रीमियम ऑन क्रिटिकल इलनेस, अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होती है 60 लिस्टों में, तो आपका जो प्रीमियम है वो सेलेक्ट हो जाएगा, वेव ऑफ हो जाएगा, मेरे बोलने का मतलब है। तो हमको नहीं चाहिए, तो मेन यही दोनों चाहिए था मुझे। और यहाँ पे देखिए एक्शनल डिसेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 एड ऑन सेलेक्ट किया, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, इसका मतलब है अगर आपका परमानेंट डिसेबिलिटी होता है, मान लीजिए अगर आपका हाथ नहीं है, आई नहीं है, तो यहाँ पे पूरी चीज़ें लिखी हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको इतना अमाउंट इमीडिएटली दिया जाएगा। अब इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 10 लाख रखा हूँ इमीडिएटली। तो आप इसे लाइफ कवर तक, मतलब 1 लाख तक, सॉरी 1 करोड़ तक आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एज इट इज 10 लाख दे दूंगा, नहीं तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे 15 डालता हूँ। 15 लाख डालने के बाद यहाँ पे देखो 42 रुपीज़ आएगा। आप अपना डिजायर अमाउंट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे 1 करोड़ मैंने डाल दिया, 1 करोड़ देखिए, वन करोड़ का आपको देखिए 279 है। अगर आप चाहिए तो इतना अमाउंट चाहिए तो आपको डबल मिलेगा। अब जो भी एड ऑन है आप 1 करोड़ तो ये मिलेगा ही आपको, इसके साथ में 1 करोड़ और मिलेगा अगर आपका ऐसा कुछ होता है तो आप हमें भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं डिफॉल्ट इसको 10 लाख पे दूंगा, क्योंकि मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है आपको। तो ये दोनों राइडर हैं, ठीक है। तो एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ज़रूर लें। अगर आपके पास कोई पर्सनल इंश्योरेंस वगैरह नहीं है, गाड़ी वगैरह चलाते हैं आप, ज़्यादा ट्रैवल वगैरह करते हैं, क्रिटिकल इलनेस जो आपको पता है 5 लाख का है, 133। इसको मैं इंक्रीज करके भी दिखाऊंगा। आप देखिए यहाँ पे रिव्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद पूरा आपका पूरा डिटेल्स वगैरह पॉलिसी बाजार के पास जाएगा, केवाईसी वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह देना पड़ेगा, फिर फ़ोन वगैरह होगा, तो वो अलग बात है, वो तो हम बात करते हैं। ये हमारा लास्ट स्टेप है इंश्योरेंस सेलेक्ट करने का, टर्म इंश्योरेंस। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं आई बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए जो मेरा प्रीमियम है 1057, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी एड ऑन लिया 24 रुपीज़ का, क्रिटिकल इलनेस है हमारा 113, जीएसटी हमारा ऐड होकर टोटल होगा 1408 मंथली। मुझे ये 38 ईयर्स तक भरना है, जो मेरे केस में 65 ईयर्स तक कंप्लीट होगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब चलते हैं हम मैक्स लाइफ की तरफ। अब देखिए मैक्स लाइफ में आ गया हूँ, सेम चीज़ें हैं एज इट इज़ है, सब कुछ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फिर से। और मैं आपको दिखाता हूँ कि दोनों प्रीमियम सेम कैसे एग्जैक्टली मैच होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब डालने के बाद मैं जो स्क्रॉल करूँगा, ग्रेजुएशन सेलेक्ट करूँगा, उसको देखिए प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूँगा, सीट सेलेक्ट कर लूँगा मैं अपना। सब डालने के बाद यहाँ पे डू हैव डायबिटीज, नो मुझे कुछ नहीं है डायबिटीज वगैरह, उसके बाद तो सेम चीज़ें एज इफ दिखा रही हैं, लिमिटेड पे वगैरह। तो जैसे कि मैं आपको समझा, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करें, आप जाते हैं एड ऑन की तरफ। देखिए यहाँ पे जो ट्विस्ट है इसमें मैं बताता हूँ कैसे आपको सेम पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे देखिए 1466 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 10 लाख का एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी लिया है, मैं एचडीएफसी की बात कर रहा हूँ। और क्रिटिकल इलनेस हमारा जो है यहाँ पे दो राइडर सेलेक्टेड है, 230 रुपीज़, 10 रुपीज़, 5 लाख से मैंने 10 लाख। देखिए यहाँ पे मेरा प्रीमियम 1466। अब चलते हैं मैक्स लाइफ में। मैक्स लाइफ में क्या होता है, मैं ये चीज़ें चेंज करूंगा। अब देखिए मैक्स लाइफ में इसका इसका जो डिसेबिलिटी है यहाँ पे बेबी और प्रीमियम क्रिटिकल इलनेस और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे ये प्रीमियम सेलेक्टेड है, तो मैं इसे कैंसिल करूंगा। मैं फिर से ऐड करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सब सेलेक्ट हो जा रहा है, इसको भी कैंसिल करता हूँ मैं। और नीचे दो और एड ऑन्स है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो टोटल ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट तो ये रहने देते हैं हम लोग, और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट तो ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आपके पास पहले ही 1 करोड़ का जो भी इंश्योरेंस वगैरह मिलेगा, तो आप चाहे तो ले सकते हैं।
और यहाँ पे देखिए क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, तो यहाँ पे मेरे मैं दिखाता हूँ आपके कैसे ये सेम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट लिस्ट ऑफ 64 क्रिटिकल इलनेस यहाँ पे कवर्ड है। और अब ये देखिए प्रीमियम वेवियर और प्रीमियम, तो ये उसमें भी है, आप चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों हमने सेलेक्ट कर लिया है, क्रिटिकल इलनेस है और परमानेंट डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए एचडीएफसी में भी वही है और इसमें भी वही है। अब आप प्रीमियम पे ध्यान दीजिएगा, प्रीमियम देखेंगे आप दोनों का सेम आ रहा है, सिर्फ 30 रुपीज़ का डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 लाख 230 रुपीज़ क्रिटिकल इलनेस का ले रहे हैं, मैक्स लाइफ में भी कितना है, हाँ 449 ले रहे हैं, कितना 10 लाख का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको बेस प्रीमियम तो मैक्स लाइफ कम में दे रहा है, लेकिन जैसे आप क्रिटिकल इलनेस का यहाँ पे अमाउंट इंक्रीज कर रहे हैं, 10 लाख कर रहे हैं, तो ये आपका बेस जो अमाउंट है वो बढ़ा दे रहा है। यहाँ पे देख पाएंगे 10 लाख का 64 क्रिटिकल इलनेस का 449 रुपीज़ है, और एचडीएफसी का देखेंगे तो कम है। तो देखिए यहाँ पे सेम अमाउंट आपको देखिए 230 रुपीज़ का है, 10 लाख का है, 39 ईयर्स के लिए। तो यही डिफरेंस हो रहा है, दोनों का प्रीमियम सेम है। आप जैसे ही यहाँ पे बढ़ाएंगे, आपको लग रहा होगा कि मैक्स लाइफ कम में है, नहीं दोनों सेम है। तो आप यहाँ पे आप दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लें, अपने हिसाब से दोनों ही बहुत अच्छे यहाँ पे मार्केट प्लेयर्स हैं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लें, लेकिन जो प्रीमियम है वो सेम ही रहेगा, ज़्यादातर डिफरेंस हो 30-40 रुपीज़ का। तो आप अपने हिसाब से राइडर सेलेक्ट करें, क्रिटिकल इलनेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चाहे तो 25-30 लाख या डिज़ायर अमाउंट तक डाल सकते हैं, तो ये आपका प्रीमियम बढ़ा देगा। लेकिन आप चाहे तो ले सकते हैं, डिसेबिलिटी भी आप बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो मैं आपको दोनों में से मैक्स लाइफ हुआ और एच डी एफ सी लाइफ हुआ, क्योंकि यही दोनों कंपनियां हैं अभी मार्केट में जो 64 क्रिटिकल इलनेस कवर करती हैं। और प्रीमियम आपको पता ही होगा सेम है, बेस प्रीमियम बढ़ा जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे आप क्रिटिकल इलनेस ले रहे हैं तो आपका ये बढ़ जा रहा है। तो दोनों में से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। मेरा रिकमेंडेशन होगा एचडीएफसी के साथ जाइए, क्योंकि इनका क्लेम प्रोसेस वगैरह बहुत ही अच्छा है और सेटलमेंट रेशियो भी बहुत अच्छा है। और आपको पता होगा एचडीएफसी काफ़ी नोन कंपनी है। मैक्स लाइफ भी अच्छी है, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लें। अभी मैं मैक्स लाइफ से उतना इंस्पायर तो नहीं हूँ, एचडीएफसी से ज़्यादा इंस्पायर हूँ, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी है मेरे, काफ़ी अच्छे हैं। और इनका जो क्लेम सेटलमेंट क्लेम प्रोसेस रहता है बहुत ही स्मूथ रहता है। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लें, दोनों कंपनियां अच्छी हैं। अब ये सब सेलेक्ट करने के बाद आप रिव्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करें, जैसे मैं आपको बता रहा था। डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल्स आपका आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। उसके बाद देखिए चेकआउट के ऊपर क्लिक करके आप अपना पेमेंट कर दीजिए, जो फर्स्ट पेमेंट है। उसके बाद एज इट इज़ आपका अकाउंट से कटते रहेगा, एज इट ई मैंडेट के थ्रू। ये आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा, जो भी है आप अपने हिसाब से। कंपनी का फ़ोन आएगा पॉलिसी वजह से एजेंट से, आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा, केवाईसी वगैरह होगा, और जो भी चीज़ें हैं आपका शायद टेलीवेरिफिकेशन वगैरह हो, जो भी सवाल है आपसे पूछेंगे, तो आप हॉनेस्टली उसका जवाब दीजिए। और ये फिर उसके बाद आपको एच डी एफ सी लाइफ का इंश्योरेंस क्लिक टू प्रोडक्ट जिसको बोला जाता है, वो ईजिली मिल जाएगा। तो ये पूरा वीडियो है कैसे आपको लाइफ इंश्योरेंस सेलेक्ट करना है। तो एज ए इन्वेस्टमेंट कभी भी आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस को ना देखें, मेरा यही सवाल है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट है, सवाल है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हमारे वेबसाइट पे जाके अपना क्वेरी वगैरह डाल सकते हैं। तो हाँ, मैं उसके ऊपर ज़रूर रिप्लाई दूंगा। आप हमसे बात करना चाहते हैं डायरेक्टली डीएम कीजिए, फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बने रहे हमारे चैनल पे। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।